पूर्वी चंपारण जिला के सुगौली प्रखंड के उत्तरी और दक्षिणी छपरा बहास पंचायत के सपहा में किसानों के पड़ने वाले खेत जहां सिकरहना नदी के दक्षिण तरफ बांध बांधने के विरोध में भाजपा के पूर्व मंत्री सह पूर्व विधायक सहित सैकड़ों की संख्या में लोग प्रदर्शन कर जमकर बवाल काटा। साथ ही जेसीबी के आगे ग्रामीण आकर बैठ गए, जिससे जेसीबी को बंद करना पड़ा और ग्रामीणों का आक्रोश देखते हुए बांध बनाने के कार्य को रोककर जेसीबी को बाहर सड़क पर निकालना पड़ा। पूर्व मंत्री श्री सहनी और पप्पू कुमार, गंगा यादव, गंगाराम के साथ प्रदीप प्रसाद, मनोज कुमार यादव समेत कई लोग इस मौके पर मौजूद थे। लोगों ने बताया कि सोने जैसी खेत जिसमें धान, गेहूं, गन्ना सहित कई फसल उगाया जाता है, इस गांव में करीब 80% लोग खेती पर निर्भर हैं। यदि सिकरहना नदी के दक्षिण तरफ बांध बना दी जाएगी तो खेत बर्बाद हो जाएगी और बाढ़ का पानी जमा होने से गांव विस्थापित हो जाएगा, जिससे यहां पर कोई फसल नहीं हो पाएगा। किसान को खाने के लाले पड़ जाएंगे। हम लोग किसी भी कीमत पर इसे नहीं बनने देंगे। इसको लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय और जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया है। सभी ग्रामीणों ने इसको लेकर जमकर आंदोलन करने का निर्णय लिया। सरकार किसानों को मदद करने का काम करे, न कि प्रताड़ित करने का। भाजपा के पूर्व मंत्री सह पूर्व विधायक रामचंद्र सहनी ने बताया कि नदी किनारे बांध बना देने से वहां की जमीन बर्बाद हो जाएगी। साथ ही कैथवलिया, भवानीपुर, सपहा, मेहवा, मधुलमती, करसंडी, मोखलिसपुर, गोबड़ी, सिसबनिया, मोहम्मदपुर, खैरी, खैरवा घाट के किसानों को काफ़ी दिक्कत होगी। से लाइनिंग भी किया है। नहीं बनेगा बंद, नहीं बनेगा, नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे, लेकिन बांध नहीं बनने देंगे। कहना यही है कि बांध बांधने से हम लोग को जो है सब डूब के मर जाएंगे। टोटल हम लोग का फसल जो है उत्तर बगल बांध से जो है खत्म हो जाएगा। लगभग 200-250 के करीब गांव विस्थापित हो जाएगा। में 77 में बांध बांधने की कार्रवाई शुरू हुई। उस समय स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे और सचिता बाबू सिंचाई मंत्री थे। यहाँ के जनता और जजुल हक, रामचंद्र प्रसाद यादव, माननीय पूर्व मंत्री जी का भी सहयोग, सभी लोगों के सहयोग से वो लोग सचिता बाबू आए यहाँ कहे कि ठीक है, अगर जनता नहीं चाहती तो जनता के हित में कोई काम होता है, जनता के विरोध में काम क्यों होगा। 200 गांव विस्थापित हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं। मोतिहारी सर्किट हाउस में आए और उन्होंने सारे जनप्रतिनिधियों को बुलाया, सारे अभियंताओं को बुलाया, नागरिक ग्रामीणों को बुलाया और उन्होंने तटबंध को स्थगित कर दिया। 1980 में माननीय स्वर्गीय केदार पांडे केंद्रीय सिंचाई मंत्री थे। उन्होंने कहा कि जब तक मसान डैम नहीं बनेगा, मसान डैम बनने के बाद उसका रिजल्ट देख लिया जाएगा। चूँकि 1900 बहुत पहले भारत सरकार ने कमीशन आयोग गठन किया था। वो कमीशन का रिपोर्ट है कि सिकरहना में मसान डैम का पानी 40% आता है। मसान डैम को बांध दिया जाए और उसके बाद देखा जाए कि रिजल्ट क्या होता है। उसके बाद इस पर कोई विचार होगा। ये उसके बाद 80 में उन्होंने बांध को स्थगित कर दिया। केंद्रीय सिंचाई स्वर्गीय केदार पांडे और जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री थे। इधर 2 साल पहले कुछ माफिया लोग इसमें लगे हुए हैं। सरकार को चाहते हैं कि अस्त व्यस्त कर दे। नीतीश जी को सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं और ये 200 गांव है इस बांध के भीतर में। सारे लोग विस्थापित हो जाएंगे। सरकार का क्या 200 गांव विस्थापित होगा, उसके लिए क्या योजना बन रहा है?
चाहे हम लोग जितना गोली चलवाएंगे, लेकिन हम लोग बांध नहीं बनने देंगे। इंकलाब जिंदाबाद। ये बांध बनने जा रहा था, गोखला के पास तक बना और उसके बाद ये बांध बनाने की कार्रवाई बंद हो गई। अब व्यापक आंदोलन हुआ था। उस समय अजूल हक साहब थे नेता, मोहन मोदी जी थे और रामचंद्र प्रसाद यादव मधुमलती के हैं, वो नेता थे। मैं भी उस समय था, लेकिन बच्चा अभी कम उम्र के हमारी उम्र थी, लेकिन तो भी हम लोग सहयोग कर रहे थे उस आंदोलन में। और उस बांध को रोक दिया गया, नहीं बना। और 44 वर्ष हुआ, उसके बाद फिर इसको शुरू करने जा रही है सरकार, करने जा रही है। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। यानी जितने गांव के लोग हैं जो बांध के अंदर पड़ेंगे, वो एक एक आदमी लड़ने के लिए तैयार है, संघर्ष करेगा और किसी भी कीमत को मैं इस बांध को नहीं बनने दूंगा। जमीन तो चल ही जाएगी अंदर की, और घर द्वार जितना है उसके ऊपर से पानी बहने लगेगा। अभी तो पानी फैल करके चारों तरफ बह जाता था, इससे नुकसान नहीं था। लेकिन इस बांध के बनने से सारी स्थिति बिगड़ जाएगी। घर के ऊपर पानी बहने लगेगा, जमीन बर्बाद हो जाएगी, लोगों का आवास भी खत्म हो जाएगा, जमीन भी खत्म हो जाएगी। इसलिए किसी भी कीमत पर इस किनारे की जनता जो है, जो प्रभावित होने वाले हैं, इस संघर्ष करेंगे और इस बांध को रोकेंगे, नहीं बनने देंगे। हम लोग भी उसके साथ हैं। उस समय भी लड़ाई में थे 80 में, और अभी भी हम उसके साथ हैं।